दोस्तों, इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता। ये दुनिया के सबसे अमीर बिलियनर है, लेकिन जिस कंपनी के दम पर आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, क्या आप जानते हैं उस कंपनी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। टेस्ला दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $800 बिलियन से भी ज्यादा है, जो शायद ही दुनिया की दूसरी कोई ऑटोमेकर कंपनी अचीव कर पाए। 2004 में अमेरिका में एस्टेब्लिश हुए इस कंपनी के लग्जरी कार्स की क्रेज लोगों में इतने तेजी से बढ़ने लगी कि बढ़ते हुए डिमांड के साथ टेस्ला कार्स के प्रोडक्शन को भी एक्सपांड किया गया। धीरे धीरे इस प्रोडक्शन को अमेरिका के बाहर भी एक्सपांड करने का डिसीजन लिया गया और 2019 में चाइना में गीगा शांघाई के नाम से टेस्ला के अमेरिकन मार्केट के बाहर पहली ओवरसीज फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी गई, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित हुआ। लेकिन इंडिया, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, जहां पर स्कोडा से लेकर हुंडई जैसे फॉरेन कंपनीज ने अपनी कार्स को आजमाया है, उस इंडिया में ये इलॉन मस्क भाई साहब की टेस्ला आज तक अपने कदम क्यों न रख पाई। एक्चुअली 2019 में चाइना में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के बाद टेस्ला के एशिया में एक्सपांशन करने के प्लान्स में इंडिया और इंडोनेशिया, इन दो देशों के नाम शामिल थे। दोनों ही देशों में चीप लेबर और तगड़ा मार्केट भी अवेलेबल था, लेकिन इसके बावजूद टेस्ला का इंटरेस्ट इंडोनेशिया की और ही ज्यादा दिखाई देता नजर आया। और इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया का बाहर के देशों से कार इंपोर्ट करने पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स। लग्जरी कार्स जिनकी कीमत $40,000 से ज्यादा होती है, ऐसे कार्स के इंपोर्ट पर इंडियन गवर्नमेंट 100% इंपोर्ट टैक्स लगाती है। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, किसी कार की एक्स फैक्ट्री प्राइस 50 लाख है, तो इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद उस कार की कीमत डबल होके 1 करोड़ हो जाएगी। और ये शायद आपको भी पता होगा कि टेस्ला कार्स के लोएस्ट प्राइस्ड मॉडल की कीमत भी $40,000 से ऊपर ही होती है। मतलब अगर इलॉन मस्क टेस्ला कार्स को बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करके इंडिया में लाना चाहते हैं, तो उन कार्स के ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जिसकी वजह से इन कार्स की प्राइस डबल होके 60 लाख से भी ऊपर चली जाएगी, जो शायद इंडिया में अनअफोर्डेबल हो जाए। इसीलिए इलॉन मस्क ने भारत सरकार से कई बार इस इंपोर्ट टैक्स को कम करने की रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, और ये सही भी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में जॉब्स क्रिएट करने के साथ ही इन कार्स को एक्सपोर्ट करने में भी मदद करेगा, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इंडिया के कई सारे पॉलिटिशियंस ने, जैसे तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, इन्होंने ट्विटर पर इलॉन मस्क को अपने अपने राज्य में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए इनवाइट भी किया है। लेकिन इलॉन मस्क भाई साहब की सुई अभी भी इस इंपोर्ट टैक्स को कम करने पर अटकी हुई है। एक्चुअली इलॉन मस्क इंडियन मार्केट के डिमांड को टेस्ट करना चाहते हैं। अगर टेस्ला कार्स इंपोर्ट करने के बाद इंडिया में बहुत ज्यादा बिकती है, तो ही ये भाई साहब इंडिया में टेस्ला का प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहेंगे। और ये सारी कार्स किस कंट्री से इंपोर्ट करी जाएगी पता है आपको? जी हाँ दोस्तों, चाइना से, जो भारत सरकार नहीं चाहती। इसलिए भारत सरकार का यहाँ पर साफ साफ कहना है, पहले इंडिया में प्लांट एस्टेब्लिश करो, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आप जो टैक्स कंसेशन चाहोगे वो सारे कोऑपरेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। इसके पहले 2017 में एप्पल इंडियन मार्केट में एंट्री करना चाहती थी, तब उन्होंने भी कंपोनेंट्स एंड कंज्यूमरेबल्स के इंपोर्ट पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स को कम करने की शर्त रखी थी, और उसके बाद में ही वे इंडिया में आना चाहते थे। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एप्पल कंपनी के डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। इलॉन मस्क जानते हैं कि इंडिया में अफोर्डेबल कार्स ही बहुत चलती है, तो ऐसे में टेस्ला जैसे लग्जरी कार्स को इंडिया में लॉन्च करना कितना सही डिसीजन रहेगा, ये भी उन्हें डाउट है। इसके साथ ही इंडिया के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो हम सब जानते ही है। इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक कार्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा कंसर्न होता है ये लो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार को यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए। एशिया में टेस्ला के लिए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए काफी स्ट्रांग ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट निकेल रिजर्व्स अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। हाल ही में मोदी जी के यूएस विजिट के दरम्यान इलॉन मस्क के साथ भी मोदी जी की मीटिंग हुई, जिसमें इन्हीं सारे चैलेंजेस पर डिस्कशन भी हुआ। इलॉन मस्क ने इंडिया में एज सुन एज ह्यूमनली पॉसिबल इन्वेस्टमेंट करने का स्टेटमेंट भी मीडिया के सामने दिया है। आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही टेस्ला इंडिया में आएगी? अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू।